हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक हम यहाँ पे पहुंच चुके थे कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, राइट, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके अराउंड 1919 से लेके यहाँ पे अगर हम बात करें 1922 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, उसके बीच में जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट कि हम जो है इसे ये भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे हुए थे जो नेशनलिज्म के रिलेटेड था, राइट। तो हमने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। एंड इसमें जो है क्या था, गांधी जी ने क्या बोला था कि हमें जो है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, उन्हें हमें जो है यहाँ पे छोड़ना है, हमें जो है गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेट जो है वो करना है। बट इसमें ये भी बोला गया था कि वायलेंस जो है, राइट, वायलेंस को जो है बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं गांधी जी। तो ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे एक मास मूवमेंट बन जाती है, राइट। इसके बारे में भी जो है हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था कि किस तरह से जो ये मूवमेंट है ये मास मूवमेंट बन जाती है। तो अलग अलग एरियाज में इंडिया के इन लोगों ने क्या किया था कि अपने अपने तरीके से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अपने कुछ लोकल ग्रीवेंसेस जो होती हैं इस मूवमेंट के साथ जो है वो ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पे वायलेंस कर रहे थे, राइट, जो कि इस मूवमेंट का नेम लेके वो जो है वायलेंस कर रहे थे, जो कि महात्मा गांधी जी को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो अब जो है इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि अब महात्मा गांधी जो है वो ये देखते हैं कि कुछ लोग जो है उनका नेम लेके यहाँ पे वायलेंस कर रहे हैं। हाउएवर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया था, बट उनके जो आइडियाज थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। वो वायलेंस का यहाँ पे यूज कर रहे थे ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए, राइट। तो जिसकी वजह से अब जो महात्मा गांधी हैं वो क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं, किस तरह से क्या होता है यहाँ पे, इन सारे इवेंट्स के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ अब हम यहाँ पे दांडी मार्च के बारे में भी पढ़ेंगे। दांडी मार्च जो है वो क्यों किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इसमें अब हम यहाँ पे 1922 से लेके 1929 के बीच में जो भी मूवमेंट्स हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सो महात्मा गांधी एज यू नो जो है वो वायलेंट मूवमेंट्स के खिलाफ थे। तो उन्होंने जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है सडनली बंद कर दिया था, कॉल्ड ऑफ कर दिया था फरवरी 1922 में। कि जब हम देखते हैं कि कुछ पीजेंट्स थे, राइट, कुछ पीजेंट्स का एक ग्रुप होता है, उन्होंने जो है चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को जो है आग लगा दी थी। तो इसमें जो है अराउंड 22 पुलिसमैन जो थे उनकी डेथ हो गई थी। एंड जो पीजेंट्स थे वो प्रोवोक्ड क्यों हुए थे यहाँ पे, वो क्यों इतना ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि पुलिस ने जो है इन लोगों के ऊपर, इन पीजेंट्स के ऊपर जो है गोलियां चलाई थी। एंड ये जो पीजेंट्स थे वो काफी पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे थे नॉन कॉपरेशन के अंडर ही। बट इन पीजेंट्स ने जो है इनके ऊपर जो है इनकी गोलियां यहाँ पे चलाई गई थी पीजेंट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो डेट इज वाई यहाँ पे चौरी चौरा की घटना होती है। तो ये जो पीजेंट्स है वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी जाती है तो गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब जो कांग्रेस है उन्हें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है रूरल एरियाज में भी करने चाहिए, गांव में भी करने चाहिए। तो कुछ लीडर्स लाइक चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, इट वो ये आर्ग्यू करते थे दैट पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस, की अब जो है पार्टी को इलेक्शंस भी यहाँ पे लड़नी चाहिए, राइट। अब इलेक्शंस की डिमांड जो है वो भी इनके माइंड में आ जाती है। तो ये कुछ लीडर्स थे वो ये चाहते कि हम अब पार्टी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसे जो है इलेक्शंस लड़ने चाहिए, सो डैट कि हम जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके, राइट। एंड देन उसके बाद में क्या होता है, थ्रू द सिंसियर सोशल वर्क इन द विलेजेस मिड 1920s में गांधीज वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। तो दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ और भी लीडर्स थे जो कि कुछ सोशल वर्क यहाँ पे कर रहे थे विलेजेस में मिड 1920s की अगर हम बात करें। तो जो गांधीयंस थे उन्हें जो है उनकी जो सपोर्ट बेस होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और भी लोग जो है वो इनके साथ जुड़ जाते हैं, ओके। एंड ये चीजें जब इतने सारे लोग जो हैं इनके साथ जुड़ जाती हैं, ये चीजें जो है इनके लिए हेल्पफुल रहती हैं, इन सारे लीडर्स के लिए, जो कि बाद में हम देखेंगे 1930 में जो है ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है लॉन्च करते हैं। उसमें जो है ये चीजें काफी यूजफुल होती हैं कि जब आम लोग भी जो और भी ज्यादा मासेस जो है वो इनके साथ जुड़ जाती हैं, राइट।
तो दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई थी मिड 1920s में. सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एक तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है जिसे हम आरएसएस बोलते हैं इन द सिंपल वर्ड, उसकी फॉर्मेशन हुई थी जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है. एंड देन दूसरी तरफ यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, राइट. एंड इनके जो है थोड़े से डिफरेंट आइडियाज थे अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी, कि इंडिया जो है वो किस काइंड की कंट्री होनी चाहिए. तो इसको लेके जो है इनके जो आइडियाज थे वो थोड़े से डिफरेंट थे. ओके. देन द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो भगत सिंह थे वो भी अब इस पीरियड में 1920s की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पीरियड में वो भी एक्टिव रहते हैं. एंड ये जो डिकेड है 1920s का, ये जो डिकेड है वो किस तरह से क्लोज होता है, इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि 1920s के एंड वाला जो पीरियड रहता है कि कांग्रेस जो है रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर दी पूर्ण स्वराज, वो अब ये मानते हैं कि हमें जो है फाइट करनी ही है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हमें अब जो है यहाँ पे लड़ाई करनी है, राइट. हमारी जो फाइट होगी वो किस चीज के लिए होगी, हमारा आइडिया जो है किस चीज के ऊपर होगा, पूर्ण स्वराज के ऊपर होगा. ओके. एंड इसके प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके प्रेसिडेंट रहेंगे. तो अब जो है एट द एंड इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो वो पहुंच चुके थे कि अब हमें जो है इसके ऊपर हमारा आइडिया जो यही रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, पूर्ण स्वराज और दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ओके. तो कॉन्सिक्वेंटली एक इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी 1930 को ऑल ओवर दी कंट्री, राइट. तो दूसरी तरफ यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद जैसे जो नारे होते हैं, राइट, वो भी यहाँ पे अब लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं. ये क्यों यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जाते हैं, वो ये बोलते हैं कुछ नेशनलिस्ट ऐसे थे उनके अकॉर्डिंग जो है ये जो बहरे हैं, बहरे किन्हें बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स को, जो कि हमारी डिमांड को नहीं सुन पा रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि हमें जो है अब ऊंचा जो है बोलना होगा इन बहरों को सुनाने के लिए अपनी डिमांड्स को. तो कुछ जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे लाइक भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राइट, वो जो है कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ना चाहते थे. एंड कुछ जो रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थी, यहाँ पे जो रिच लोग थे, राइट, उनको उनके खिलाफ जो है वो रेवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे लड़ना चाहते थे. तो इसी की वजह से इन सभी ने क्या किया, इन रेवोल्यूशनरी जो इंडियंस थे या फिर जो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यहाँ पे बनाई 1928 में एट द फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली. सो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो ऑन द 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आजाद एंड राजगुरु, उन्होंने क्या किया कि सॉन्ड्रस जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे उन्हें जो है असैसिनेट कर दिया था. हु वाज इन्वॉल्व इन द लाठीचार्ज, क्योंकि सॉन्ड्रस ने क्या किया था कि लाला लाजपत राय जब यहाँ पे एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, तो उनके ऊपर जो है लाठियां चलवा दी थी सॉन्ड्रस ने. ओके. जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जो कि इनके सीनियर लीडर थे उनकी डेथ हो जाती है. तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, यहाँ पे आजाद, चंद्रशेखर आजाद, देन राजगुरु जो है वो सॉन्ड्रस को असैसिनेट कर देते, उनकी हत्या कर देते हैं. एंड देन एक और इवेंट होता है ऑन 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह एंड बीके दत्त जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बॉम्ब फेंक देते हैं. तो इसका एम क्या था, राइट, ये जो बॉम्ब उन्होंने फेंका था या फिर जो है वो सॉन्ड्रस को असैसिनेट कर देते हैं, इसके पीछे क्या रीजन था, उनका एक लीफलेट मिला है, उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था इट वाज नॉट टू किल, कि हम जो है किसी को मारना नहीं चाहते हैं, बट जैसे जो बहरे लोग हैं उन्हें जो है हम अपनी डिमांड सुनाना चाहते हैं. ओके. उन्हें जो है जगाना चाहते हैं, राइट. एंड भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को जो है एट द एंड 23 ऑफ मार्च 1931 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था. उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन्हें जो है फांसी हो जाती है. एंड उस समय में जब उन्हें फांसी सुनाई गई थी या फिर फांसी होती है तो उनकी एज जो थी वो ओनली 23 थी. सो नेक्स्ट अब बढ़ेंगे हम यहाँ पे अबाउट द मार्च टू द दांडी, दैट इज द दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया था. ओके. इसके द्वारा जो गांधी जी के द्वारा जो है इसे लीड किया गया था.
सो क्या था यहाँ पे कि आप जो है, जो नेशनलिस्ट है वो ये मानते हैं कि जो पूर्ण स्वराज है इट वुड नेवर कम इन ओट्स ऑन। ओके, तो ये जो है यहाँ पे अपने आप नहीं आएगा, हमें जो है इसके लिए लड़ना होगा। सो इन 1930 गांधी जी जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि जो है वो क्या करेंगे, जो सॉल्ट लॉ यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था उसे जो है एक तरह से तोड़ने के लिए, इस कानून को तोड़ने के लिए वो एक मार्च को लीड करेंगे। तो इस लॉ के अंडर ऐसा क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो स्टेट है उसकी जो है सोल्ट की सेल के ऊपर एंड सोल्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है मोनोपोली होगी। तो मेन जो है ये सारा इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है सोल्ट के ऊपर, जो कि डेली यूज की आइटम है। तो ये जो है चीज अच्छी नहीं थी हमारे इंडियंस के लिए थे। तो महात्मा गांधी जो है वो क्या करती हैं, अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट जो है वो बोलते हैं कि टैक्स लगाना सोल्ट के ऊपर जो है ये सही चीज नहीं है, ये सिंफुल है। एंड ये जो सोल्ट है वो एक इसेंशियल आइटम है हमारी फूड का। तो क्या था यहाँ पे, कुछ और भी जो लोग थे जिनकी कुछ अपनी स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस थी, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी जो है इस मार्च को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, एंड गांधी जी एंड उनके जो फॉलोअर थे वो 240 मील जो है वो मार्च करते हैं साबरमती से लेके टू दी कोस्टल टाउन जो था यहाँ पे डांडी का। तो वहां पे वो पैदल यात्रा करते हैं एंड वहां पे जाके जो है इस गवर्नमेंट लॉ को वो तोड़ देते हैं। एंड जो नेचुरल सोल्ट होता है वो खुद ही यहाँ पे गैदर करते हैं, राइट। एंड जो कि सी शोर में यहाँ पे मिलता है एंड इससे जो है इस वाटर को बॉयल करके जो है सोल्ट को प्रोड्यूस किया जाता था। तो ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही यहाँ पे करते हैं। बट सोल्ट जो के अंदर यहाँ पे क्या था कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करेगा, वो स्टेट ही करेंगे। सो अब क्या था, पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन जो है उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में जो है इसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। एंड एक बिजनेस फेडरेशन जो है उन्होंने पब्लिश भी किया था पैम्फलेट के ऊपर इस सॉल्ट इशू को। एंड अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि इस मूवमेंट को क्रश किया जा सके एंड काफी ब्रूटल एक्शन जो है लेती है वो अगेंस्ट दी पीसफुल सत्याग्रही। ये जो सारे सत्याग्रही थे यहाँ पे जिन्होंने लॉ को तोड़ा था वो काफी पीसफुली वहां पे सत्याग्रह कर रहे थे। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करती है, काफी ब्रूटल एक्शन भी लेती है एंड थाउजेंड्स को जो है जेल में भेज दिया जाता है, राइट। तो अब क्या होता है, द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट when the Government of India Act of 1935 prescribed the provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislature in the 1937। तो at the end ये जो combined struggle हो रहा था all over the India, अब masses में इसमें include थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब जो है इन्हें फल मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है पास किया जाता है। सो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है एंड जो इलेक्शंस जो थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के सबसे पहले जो है 1937 में किस एक्ट के अंडर जो है वो डाले गए थे। सो इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन हर प्रोविंस को जो है ऑटोनॉमी देने के लिए एंड जो एक इलेक्शंस होते हैं वो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, हर प्रोविंस के वहां पे अलग लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्शंस होते हैं वो यहाँ पे अनाउंस किए जाते हैं। तो कांग्रेस भी जो है इसमें हिस्सा लेती है, वो भी ये इलेक्शन लड़ती है। तो उससे जो है अराउंड 11 प्रोविंसेस में से जो है 7 प्रोविंसेस पे जो है वो वन हो जाती, वो जीत जाती है। ओके, सो क्या था यहाँ पे, सितंबर 1939 में आफ्टर द 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंस, तो इन प्रोविंसेस में जो है 2 साल हो चुके थे अब 1939 में कांग्रेस के रूल को। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है दूसरी तरफ। तो ये जो सारे इंडियंस थे वो हिटलर के भी खिलाफ थे, राइट, जो फ्रांस के सॉरी यहाँ पे जर्मन के थे, तो उनके खिलाफ थे वो। एंड कांग्रेस लीडर्स जो है वो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को जो है सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। कांग्रेस चाहती थी कि हम जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, बट इसके बदले में जो कांग्रेस है वो चाहती थी कि हमें जो है इंडिपेंडेंस जो है वो ग्रांट कर दी जाए आफ्टर दी वॉर। टोटल इंडिपेंडेंस जो है वो इसकी डिमांड करते हैं एंड इसके बदले में जो है वो उनकी हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स की वॉर में। बट जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस डिमांड को रिफ्यूज कर देते हैं एंड जब वो रिफ्यूज कर देते हैं तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो प्रोटेस्ट में रिजाइन दे देती है। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या अब इन स्ट्रगल्स में वुमेन ने भी हिस्सा लिया था। यस, वुमेन वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे पहले हम नेम ले सकते हैं अंबाबाई का फ्रॉम द कर्नाटक।
राइट। तो वुमेन जो थी, जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, उन्होंने इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। यंग हो, ओल्ड हो, सिंगल या फिर मैरिड, चाहे वो रूरल एरिया से बिलोंग करती हो, चाहे वो अर्बन एरिया से बिलोंग करती हो, चाहे वो कंजर्वेटिव नेचर की हो, चाहे वो लिबरल होम से बिलोंग करती हो, सभी ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। ओके, तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, एंड फॉर द वुमेन्स मूवमेंट एंड फॉर देम दी पर्सनली, राइट। तो वुमेन के लिए पर्सनली जो है ये काफी इंपॉर्टेंट था कि वो भी घरों से बाहर आई, राइट। एंड इंडिया के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इवेंट हो रहा है उसमें वो इंक्लूड हो, तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा अच्छी थी उनके लिए, राइट। एंड अब क्या था, both British officials and Indian nationalists they felt that women's participation gave the national struggle an immense force। कि दोनों, चाहे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो चाहे वो इंडियन नेशनलिस्ट हो, सभी ये फील करते हैं कि वुमेन की पार्टिसिपेशन ने जो है जो इंडिया का नेशनल स्ट्रगल था उसे एक काफी ज्यादा इमेंस फोर्स प्रोवाइड करवाई है। ओके, एंड फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट वो करती हैं तो वो अपने घरों से बाहर आई थी, राइट। उन्हें जो है प्रोफेशंस में अब जगह मिलनी स्टार्ट हो गई थी, इंडिया की गवर्नेंस में जो है उन्हें जगह मिलनी स्टार्ट हो गई थी, एंड जिसकी वजह से अब मेन के साथ जो है वो इक्वली खड़ी हो सकती थी, राइट। एंड वट सच पार्टिसिपेशन मेंट फॉर वुमेन इज बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। तो इस तरह की जो पार्टिसिपेशन थी वुमेन के द्वारा वो सबसे अच्छी थी उनके लिए। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे अंबाबाई, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती थी, राइट। उनकी जो है 12 साल की एज में जो उनकी शादी हो गई थी, तो 16 की एज में जो है वो विडो हो जाती हैं। एंड उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो फॉरेन क्लोथ्स थे वो पिकेट कर दिए थे, छोड़ दिए थे उन्हें, एंड जला दिया था। लिक्वर शॉप्स जो होती है उडीपी में जो है वो उन्हें वहां पे जो है उन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती हैं, एंड बाद में जो है उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है एंड सर्व्ड अ सेंटेंस। कुछ समय के लिए जेल होती है बट वाज री अरेस्टेड, बट बाद में दोबारा से जो है उन्हें री अरेस्ट किया जाता है। ओके, तो जो प्रिजन की टर्म्स थी उनकी, जब यहाँ पे वो जेल में थी तो जेल में रहते हुए जो है उन्होंने काफी ज्यादा स्पीचेस दी थी, स्पिनिंग यहाँ पे सिखाई थी वुमेन को भी, एंड प्रभात फेरीज जो होती वो भी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, राइट। एंड अंबाबाई जो है वो इन सारे टाइम को, जब वो यहाँ पे अरेस्ट हुई थी, जेल में रह रही थी, जब उन्होंने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया था, तो वो इसे एक तरह से बोलती कि ये जो है मेरे लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट दिन है। ओके, क्योंकि दे गिव इट अ न्यू पर्पस एंड कमिटमेंट, क्योंकि उनकी लाइफ में जो है एक नया पर्पस उन्हें मिल गया है। सो वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सारी वुमेन्स जो है वो इजीली इस समय में, इस एज में जो है वो घर से बाहर आ सकती थी। उन्हें जो है पार्टिसिपेट करने का जो राइट होता है उसके लिए काफी फाइट करनी पड़ी थी। इवन जब यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह होता है तो महात्मा गांधी जो है वो भी इनिशियली वुमेन पार्टिसिपेशन के खिलाफ थे, बट बाद में सरोजनी नायडू जो है उन्होंने इन्हें जो है परस्यूट किया था कि हमें जो है वुमेन को अलाउ करना चाहिए कि वो जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लें, राइट। So in our next video we will discuss about more important topics. So अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.